अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज ही बहुत ज़बरदस्त सी मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है, इसे नमक पारे ही समझ लीजिए। नमक पारे आपने वैसे तो मैदे के खाए होंगे, लेकिन आज मैं सूजी के बनाने जा रही हूँ। तो चलें जी, ज़रा हम लोग देखते हैं। सूजी मैंने ले ली है 2 कप, ये देख लें। 2 कप मैंने सूजी ले ली और ये 2 टेबलस्पून मैंने भर भर के मैदे के लिए हैं। इसमें ये डाला है 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून लेवल नमक का। अब ये चारों चीज़ें, और ये थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ टेस्ट के लिए ना, ताकि ज़रा खुशबू सी आ जाए। इसका अरोमा मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ना डालना चाहें अजवाइन तब आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और वैसे भी सूजी बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, ये खानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलें आज एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी, अब इसको मैंने करना है अच्छी तरह ग्राइंड, इतना ग्राइंड कि फ़ाइन सा पाउडर बन जाए। और ये अभी दरदरा सा है, बहुत फ़ाइन नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि मशीन इतना नहीं करेगी ना फ़ाइन। तो दरदरा सा रहना चाहिए। अब 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाले हैं इसमें ऑयल के। अच्छा जी, अब ऑयल को मैंने हाथों में लेके ज़रा अच्छी तरह मसला है, और इतना कि ये देखें अब हाथों में ये ऐसे गुठलियाँ से बनना शुरू हो गई। हाथ में लें तो ये, मुट्ठी बंद करें तो ये बाइंड हो जाए, आपस में जुड़ जाए। ये समझिए अब तैयार है। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी को मैं डालती जाऊँगी। पानी इसमें डालूँगी डो में और इसको आटे की तरह गूँध लूँगी। अच्छा, इसको सॉफ्ट गूँधना है, सख्त नहीं गूँधना, क्योंकि सूजी पानी ज़्यादा लेती है, इसलिए ज़रा सॉफ्ट सा रखेंगे आप। ज़रा इसको अच्छी तरह मैं यकजान सा कर दूँ और ज़रा सॉफ्ट भी कर दूँ पानी की मदद से। उसके बाद अब करूँगी मैं ये कि इसको मैं प्रांत में ही रख दूँगी ढक के गीले कपड़े के साथ। ये जी हो गया, ये देखिए कितना खूबसूरत सा पेड़ा बन गया। अब इसको मैं ढक दूँगी एक गीले कपड़े के साथ। मैंने ढक के रख दिया। 10 मिनट का इसको कम से कम रेस्ट देना है। अच्छा, इतना उसको रेस्ट आ रहा है, इतना हम अपना काम कर लेते हैं। ये लिया जी मैंने चाट मसाला, हर घर में मौजूद होता है ना। रेसिपी हुई हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। 1 टीस्पून मैंने भर के चाट मसाला लिया और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इसमें मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। तो कलर ज़रा इसका रेड रेड सा आ जाएगा, बच्चों को भी ज़रा अच्छा लगता है, वो खाने में डिफरेंट पसंद करते हैं कि कुछ अलग सा हो। अगर आपके पास मैगी मसाला पड़ा है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर चीज़ मसाला है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को मिक्स करके ये मैं एक तरफ रख लिया। इसमें थोड़ी थोड़ी सी आप देख रहे हैं ये गुठलियाँ सी थी, मैंने हाथ की मदद से तोड़ लिया। चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से किया है चीज़ को मिक्स, और अब मैं एक तरफ रख दूँगी प्लेट। अब दूसरे में मैं 1 टीस्पून ही डालूँगी चाट मसाला। इसमें जी मैं डालने लगी हूँ, ये है जी सूखा हुआ पुदीना। ये मैंने पुदीना सुखा के रखा हुआ है, अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो मुझे रेसिपी बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और वो मैंने रख दिया एक तरफ। ये अब जो मैं बनाऊँगी ये 2 तरह के बनाऊँगी, दोनों का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होगा। अच्छा जी, अब मैं इसको इस तरह से लंबा सा करके ना इसको मैं बेलूँगी। इसके मैंने 4 अदद टुकड़े करने हैं। 3 मैं रख दूँगी ढक के एक तरफ, एक को मैंने ऐसे पेड़ा सा बनाना है। और अब मैं इसको बेलूँगी। अगर आपको लगे, वैसे आटा ऐसा है कि इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑयल वगैरह, लेकिन अगर आपको लगे ये बेलन के साथ चिपक रहा है जैसे मेरा चिपका, तो मैंने इसको हल्का सा ऑयल लगा लिया बेलन को। तो ये जी बेलते जाऊँगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि आटा आपने, ये जो रोटी आप बेल रही हैं पतली सी बेलनी है बिल्कुल रोटी की तरह। इसके ये जो साइडों से किनारे हैं ये मैं थोड़े से निकाल रही हूँ ताकि फटे फटे ना लगे। अच्छा, शेप आप इसके कोई भी दे सकते हैं। मेरे पास कोई ज़िगज़ैग छुरी नहीं थी, इसलिए मैंने सादी छुरी से काम चलाया। अगर आपके पास कोई ऐसी है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसको मैंने छुरी की मदद से ही उठा के प्लेट में डाल दिया। अच्छा, शेप आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जिस तरह की शेप आप बनाना चाहें। इसी तरह मैं बाकी के पेड़ों का भी यही करूँगी कि जी मैं इसी तरह उनको बेल बेल के, सबसे पहले मैं बेल के ही एक तरफ रख लूँगी ताकि फिर कढ़ाई चढ़ाऊँ और फिर इकट्ठा ही इनको मैं फ्राई करूँ।
क्योंकि मेरा कैमरा इसी साइड पे है तो फिर मैं चूल्हे की तरफ कैमरे को एडजस्ट करना बार बार मेरे लिए इजी नहीं होता। ये जी साइडों से किनारे काट लिए, अब मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। ये मैं ज़रा दूसरा स्टाइल काटने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी इस तरह से ये मैंने काट लिए, छुरी की मदद से ऐसे ऐसे से इनको उठाया। अच्छा ये बेगम रहिएगा, ये चिपकेंगे नहीं आपस में, मैदा थोड़ा सा चिपक जाता है। अच्छा अब मैंने कढ़ाई रख दी जी चूल्हे के ऊपर, ये मैंने पूरा एक पैकेट ऑयल का डाल दिया है। ये आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये भी मैं बताती हूँ आपको कि क्या कहानी हुई मेरे साथ। अभी जी तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, अगर कम गर्म होगा तो फिर ये जो है ना फूलेंगे नहीं। फुलाने के लिए थोड़े थोड़े हल्के इनको फूल और ज़्यादा क्रिस्प के लिए ये ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। अच्छा जी जब तक ये फ्राई हो रहे हैं और जब थोड़े से फ्राई होंगे तो फिर हम साथ साथ पलटते जाएंगे। इतनी देर में मैं बता दूं कि कढ़ाई का क्या सीन हुआ। ये जी मैं गई थी पंजाब की कैश एंड कैरी पे। मैंने उन्हें कहा भाई अच्छी सी कढ़ाई दे दो, नॉन स्टिक मुझे नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो साथ साथ ये बता दूं कि अब ये गोल्डन हो गए हैं, तो मैंने हल्के से गोल्डन हुए तो मैंने निकाल लिए। ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि रखे रखे भी फिर ये डार्क होंगे। और ये मैंने साथ ही एक बर्तन में रख लिया। और ये भी मैं बताऊंगी कि इसको क्या करना है, इसको हमने मसाला साथ ही लगाना है। ये देख लें। अच्छा जी तो वो कढ़ाई जो है वो उसने स्टील की दे दी, और वो जब मैं कढ़ाई में गरम करती हूँ ना ऑयल, तो वो सब चीज़ को और कढ़ाई को जलाता है, बाद में मेरे लिए मांजना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसने कहा था कि ये कढ़ाई जो है ना स्टील की ज़रूर है, लेकिन ये साफ़ करने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन वो मेरे हाथों को पता चलता है कि मुझे कितनी मुश्किल से वो साफ़ करनी पड़ती है। बहरहाल जी अब हम देखते, इसमें मैंने चख के देखा थोड़ा सा मसाला कम था। मैं इसमें ये जो मैंने चाट मसाला डाला हुआ था ये मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, और इसे मैं एक प्लेट में डाल दूँगी, सर्विंग के लिए तैयार है। अब जी दूसरा पूर भी जो तैयार हो गया तो मैंने क्या किया, इसमें डाला वो वाला जिसमें पुदीने को ऐड किया था। ये पुदीना है और चाट मसाला है, ये इससे डिफरेंट है। ये जी इसको बच्चे जो आप खाना चाहें आप उनको दे सकते हैं, आप खुद भी अगर 2 फ्लेवर में पसंद करते हैं। अच्छा ये हम महीने तक भी जार में बंद करके रख सकते हैं। इतने क्रिस्पी और क्रंची है कि मत पूछे। बस आप बनाएंगे तो आप मुझे बताएंगे। तो लेकिन ये आप जिस दिन बनाएंगे बच्चे उसी दिन चट कर जाएंगे और कहेंगे फिर दोबारा बनाएं। ये बच्चों के स्कूल के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के लिए, मेहमानों के लिए। और मैंने बहुत मेहनत की है अपनी इस रेसिपी पे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, और नई अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मुझ में जोश आता है। तो जी ये मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ हरगिज़ ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।